Hi students, how are you all? I hope everyone is fine, right? So welcome to the today's video. In the last session we have learned the unit 5, that is chapter 5. The name of the chapter is Movement Towards Independence. आज हम उसका जो रिमेनिंग चैप्टर है वो कंप्लीट कर रहे हैं. ओके चिल्ड्रंस, सो पेज नंबर 33, गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड मोरेटोरियम ऑफ सत्याग्रह, उसके बारे में आज देखेंगे. ओके, गांधी जी वॉज कॉल्ड अपॉन द ब्रिटिशर्स फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स. तो गांधी जी को बुलाया गया था. किसने बुलाया था? ब्रिटिशर्स ने बुलाया था. किन के लिए बुलाया था? तो क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था तो उसके अंदर जो चेंजेस लाने थे इसलिए गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने बुलाया था. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड बट विथ द एब्सेंस ऑफ द कांग्रेस लीडर्स इट वॉज फ्यूटाइल. तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो बुलाया गया था, लेकिन उसमें कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो एब्सेंट थे, इसीलिए जो वो मीटिंग वो लोगों ने अरेंज की थी वो क्या हो गई? फ्यूटाइल. फ्यूटाइल मीन्स अननेसेसरी, जो उसका कोई काम या उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ. टू रिकॉन्सिल विथ कांग्रेस ए पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड इरविन वॉज मेड विच वॉज नाउन एज गांधी इरविन पैक्ट. तो टू रिकॉन्सिल मीन्स फिर से इसे शुरू करने के लिए, फिर से मीटिंग करने के लिए कांग्रेस को एक गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट बनाना पड़ा, जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, in which permission of free collection or manufacturing of salt by persons near the sea coast and permission of peaceful picketing were the main points. तो इसके अंदर जो इम्पैक्ट था वो क्या था? वो परमिशन थी फ्री कलेक्शंस की. क्या कलेक्शन करना था? फ्री में कलेक्शन करना था या फिर मैन्युफैक्चर करना था? क्या करना था? तो क्या? सॉल्ट. ओके, नमक. जो लोग समुद्र के पास रहते हैं और वो शांतिपूर्वक उसे क्या करें? पिकटिंग, मतलब कि मैन्युफैक्चर या कलेक्शन कर सकते थे, वो उनका मेन पॉइंट था. इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स. तो गांधी जी थे वो ओनली रिप्रेजेंटेटिव थे किनसे? कांग्रेस के. और जो ब्रिटिशर्स हैज डिस्क्रिमिनेटेड पॉइंट्स फॉर वेरियस रिलीजियस कमिटीज टू विच गांधी जी वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड एंड देयरफॉर द कॉन्फ्रेंस वॉज डिसॉल्व्ड. तो कांग्रेस की ओर तो सिर्फ गांधी जी थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के तो जो पॉइंट्स थे वो अलग अलग जो रिलीजियस को लेकर, कमिटीज को लेकर, जहाँ गांधी जी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुए और वो कॉन्फ्रेंस वॉज डिसॉल्व्ड. डिसॉल्व मीन्स वो सॉल्यूशन उसका निकला नहीं. तो उसके बाद हम देखेंगे क्वाइट इंडिया मूवमेंट. तो कीपिंग इन हिज माइंड द वर्ल्ड वॉर सिचुएशन द कांग्रेस वर्किंग कमिटी डिसाइडेड टू एंड द इंडिविजुअल सत्याग्रह. तो दिमाग में रखते हुए वर्ल्ड वॉर सिचुएशंस को कांग्रेस के जो कमेटी थी उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो हम लोग का सत्याग्रह है वो लास्ट है. ओके, हम इसे समाप्त करने वाले हैं. और ये कब चल रहा था? जनवरी 1942 में. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू डिसीव पीपल ऑफ इंडिया बाय क्रिप्सिस मिशंस. तो जो ब्रिटिश के गवर्नमेंट थे वो पीपल को किस तरह से परेशान कर रहे थे इंडिया के? तो क्या? बाय क्रिप्सिस मिशंस. सो इंडियंस वेर एंग्री एंड डिजेक्टेड. तो इसके चलते इंडियंस जो थे वो बहुत ही एंग्री, गुस्से में थे. देयरफॉर पीपल ऑफ इंडिया नो लॉन्गर हैड फेथ इन द ब्रिटिश रूलर्स. को इसके चलते जो इंडियंस के पीपल थे उनको उन पर विश्वास नहीं था. किन पर? तो के ब्रिटिश रूलर्स के ऊपर. दे एज्यूम्ड दैट द ब्रिटिश डू नॉट विश टू क्वाइट इंडिया. तो ये लोग को पता चला कि ये जो इंडिया है ये जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को शांत कभी रहने नहीं देंगे. गांधी जी एडवाइज द पीपल टू कम आउट ऑफ दिस पेयर एंड टू बी प्रिपेयर्ड टू गिव ए न्यू एंड लास्ट फाइट. तो गांधी जी ने लोगों को ऐसे समझाया और उनमें ऐसी एक ट्रस्ट बिठा दी कि अब हम लोग को क्या करना है? कुछ नया करना है और ये हम लोग की एक लास्ट फाइट है. ओके, किनके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ. ऑन August 9 1942 resolution of in Quit India movement was passed in the working committee of the Congress held at Mumbai. तो जब 9 अगस्त था 1942 में, तो ये रिजोल्यूशंस था. किसका रिजोल्यूशन? जो चेंजेस था क्वाइट इंडिया मूवमेंट का, वो पास हुआ. कहाँ हुआ? तो क्या? वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, ठीक है, वो कहाँ थी? मुंबई में थी, वहाँ पर. ओके, ऑन द सेकेंड डे ऑफ द रिजोल्यूशन गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद एंड अदर इमिनेंट कांग्रेस लीडर्स वेर अरेस्टेड. तो सेकंड डे, वो 9th था तो 10th को, वो तो गांधी जी और वल्लभ पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना आज़ाद, ये बड़े बड़े जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो क्या हो गए? अरेस्ट हो गए. न्यूज़पेपर्स वर बैंड. जो न्यूज़पेपर्स थे जो भेज रहे थे, सबको आ रहे थे, वो भी बैंड हो गए. रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड साइमल्टेनियसली. तो रिलीजनल्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी लीडर्स थे वो भी एक के बाद एक सब क्या होने लगे? अरेस्ट होने लगे. तो अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड अदर लीडर्स इट रिजल्टेड
तो डिस्ट्रिक्ट तो नेशनल वाइड स्ट्राइक एंड टू दिस गांधी जी सेड दिस इज द लास्ट फाइट इन माई लाइफ एंड देयरफॉर पीपल ऑफ इंडिया शुड मेक ऑल अटेम्प्ट टू अचीव इंडिपेंडेंस। ही गेव द स्लोगन डू और डाई। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के लेवल्स के जो कांग्रेस लीडर्स थे वो सब कोई अरेस्ट होने लगा एक के बाद एक। तो जो अरेस्ट ऑफ गांधी जी और अदर लीडर्स जो थे उन्होंने नेशनल वाइड की स्ट्राइक शुरू कर दी और गांधी जी ने कहा ये मेरी जीवन की लास्ट फाइट है। तो और पीपल को ये भी समझाया कि हम लोग को इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के लिए ठीक है लड़ना चाहिए। ओके, तो ये हम लोग की लास्ट फाइट होगी। और उन्होंने एक स्लोगन किया, क्या किया बेटा? डू और डाई, करो या मरो। ये किसका स्लोगन था? गांधी जी का। ओके, स्ट्राइक्स ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट, स्ट्राइक्स जो हुई थी उसके बारे में देखेंगे हम। द रूरल एंड द अर्बन रीजन्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग वर्कर्स, फार्मर्स, यूथ, स्टूडेंट्स, टीचर, बिजनेस एंड वुमेन वर इन द फोरफ्रंट ऑफ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंदर रूरल और अर्बन, छोटे शहर और शहर और गांव दोनों इकट्ठे थे। इसके अंदर कौन आ रहे थे? जैसे वर्कर्स है, फार्मर्स है, यूथ्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, सभी लोग इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। वर्कर्स वेन ऑन स्ट्राइक इन फैक्ट्रीज, तो वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर उतर गए फैक्ट्रीज में। आयरन फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर एंड कॉटन मिल्स एट मद्रास टू वेर ऑन द स्ट्राइक। तो आयरन की फैक्ट्रीज जो जमशेदपुर में आई है और कॉटन की मिल्स जो मद्रास में है वो लोग भी स्ट्राइक पर थे। 1 लाख मिल वर्कर्स ऑफ 75 टन मिल इंडस्ट्रीज इन अहमदाबाद वेंट ऑन द पीसफुल स्ट्राइक फॉर 105 days। तो यहाँ देखा जाए तो 1 लाख मिल वर्कर्स जो थे, 75 कॉटन मिल इंडस्ट्रीज थी अहमदाबाद में, वो सब लोग पीसफुल स्ट्राइक पर गए। कितने दिन के लिए? 105 दिन के लिए। स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑब्जर्व स्ट्राइक, स्कूल्स में भी स्ट्राइक्स दिखी गई और कॉलेजेस में भी दिखी गई। फॉर नियरली 3.5 months मार्केट्स इन द अहमदाबाद वर क्लोज्ड। कम से कम 3.5 महीने तक अहमदाबाद के जो मार्केट्स थे वो सब कुछ क्या हुए थे? क्लोज हुए थे, क्योंकि स्ट्राइक चल रही थी और इनकी लास्ट फाइट थी और गांधी जी का स्लोगन था डू और डाई। हार्मफुल एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो हार्मफुल एक्टिविटीज क्या हुई थी क्वाइट इंडिया मूवमेंट में हम देखते हैं। एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बींग एक्सप्रेस्ड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। देखा जाए तो ब्रिटिशर्स पे गुस्सा था सभी लोग को, हर कोई कॉर्नर, अपने पूरे कंट्री के कॉर्नर पर सभी लोग को इस ब्रिटिशर्स पे गुस्सा था। Suppression against peaceful people by the Britishers lead to a violent situations as people not only ransacked the post offices, telegram departments, police stations, railway stations, government buildings, schools and colleges buildings, railway lanes, bridges and roads, but looted the assets and set on the fire the government properties. In this railway incurred the heaviest loss in many of the areas people used bombs। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया फिर? सप्रेशंस, इन सप्रेशंस अगेंस्ट ये पीसफुल जो शांतिपूर्वक थे उनको सप्रेशन करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक वायलेंट सिचुएशंस को इनके अंदर उत्पन्न किया। तो उन्होंने क्या किए? बहुत सारे जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट किए और सरकारी जो प्रॉपर्टीज थी उन पर आग लगने लगी। तो ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे बाकी के जो लोग थे वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने लगे थे। ओके चिल्ड्रंस, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, ओके, जो गवर्नमेंट जो फेल हुई इसके बारे में हम देखेंगे। द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट्स विथ हार्ड हैंड। तो गवर्नमेंट जो वो प्रयत्न कर रही थी इसके लिए, बहुत ही कठिन प्रयत्न कर रही थी। किसके लिए? तो कि ये जो बॉम्ब्स ब्लास्ट हो रहे थे और फायरिंग हो रही थी इस पर। द स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम ए स्मॉल एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय रैंसैकिंग गवर्नमेंट सिस्टम। तो स्ट्रगल जो है वो बहुत ही छोटे से शुरुआत हुई, लेकिन उनकी शुरुआत छोटे से हुई लेकिन वो बहुत लंबा चलते गया। मोर देन 70,000 पीपल वर इम्प्रिजेंट। तो देखा जाए तो 70,000 लोगों को इम्प्रिजेंट, जेल में डाला गया। 538 गन शॉट्स वर फायर्ड। तो 538 गन शॉट्स जो शूट्स हुए और उसके अंदर बहुत 1028 पीपल्स ने अपने लिव्स जो है लॉस्ट किए और 3200 पीपल्स जो है वो इंजर्ड हुए। स्टूडेंट्स वेर इंजर्ड इन गन शॉट्स स्पेशली इन अहमदाबाद एंड पटना। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो गन शॉट से क्या हो गए थे, मीन्स स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही हैरान हो गए थे क्योंकि गन शॉट्स जो उन पर हुए थे और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो अहमदाबाद और पटना के थे। ए यूनिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वॉज क्रिएटेड अमॉन्ग द पीपल। दिस मूवमेंट गेव क्लियर वार्निंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अ मैसेज टू द वर्ल्ड एट लार्ज दैट इंडिया कैन नॉट बी एनस्लेव्ड एनी मोर।
तो इस मोमेंट में देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक वार्निंग मिली और कहा कि अब और इंडिया जो है वो इनके गुलामी में नहीं रहेगा। द स्ट्रगल रियली सिग्नल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये जो स्ट्रगल था वो सच में इन लोगों ने कर दिखाया। टू ब्रिटिशर्स टू क्वाइट इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया नाउ वांटेड फुल इंडिपेंडेंस, तो अभी जो इंडियंस के जो लोग थे उन्हें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था। अमेंडमेंट फॉर डोमिनेंट स्टेटस वाज ऑलमोस्ट इनविजिबल बाय दिस स्ट्रगल। आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 5 years इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। तो 1942 में जो शुरुआत हुई उनके बाद ये स्ट्रगल कर 5 साल के बाद इंडिया को पूरा ही क्या मिल गया, इंडिपेंडेंस मिल गया। आज़ाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न इन कटक इन ओडिशा स्टेट। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था वो कटक में हुआ था, उड़ीसा स्टेट में। तो उनके फादर जो थे वो राय बहादुर जानकीनंद बोस थे और वो गवर्नमेंट लॉयर थे। तो उनकी माता जो थी वो पार्वती देवी थी, ठीक है। एंड प्रेडिकेशन वॉज दैट दिस बंगाल लैंड विल बिकम सिंसियर सर्वेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये जो लैंड थी बंगाल की, जो कटक है, वो बंगाली लोगों का है और वो बिकम सिंसियर सर्वेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये लोग है सिंसियर सर्वेंट्स थे किनके, ब्रिटिशर्स के। बट ही वांटेड टू बिकम ए स्टॉन्च फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनके पापा जो लॉयर थे लेकिन वो किस में थे, ब्रिटिशर्स में थे। लेकिन ये जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के लिए। आफ्टर पासिंग एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स फ्रॉम द कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज। तो उनके जो एग्जामिनेशन होने के बाद, अच्छे मार्क्स आने के बाद कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से वो पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। ही पास्ड द वेरी डिफिकल्ट IAS एग्जामिनेशंस। IAS मीन्स बेटा इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एट द 4th नंबर एंड रिटर्न टू कलकत्ता। तो उन्होंने वहाँ ICS किया और उसमें उनको 4th नंबर मिला और वो इतना अपना पढ़ाई कर कहाँ चले आए, फिर से कलकत्ता। Seeds of revolutions were planted in his mind due to the insulting attitude and pride of British professors at the Presidency College towards the Indians। फिर उनके दिमाग में एक जो ये सीड्स थे रिवॉल्यूशंस के, उनके दिमाग में बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि जब जो ब्रिटिश के प्रोफेसर्स थे जहाँ पर वो पढ़ रहे थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में, वो लोग जो है वो इंसल्ट कर रहे थे इंडियंस को। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस है वो बहुत ही क्या थे, इंटरेस्टेड थे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। ही बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, वो एक मेंबर आ गए। ही ज्वाइन द स्वराज्य पार्टी 1923। ही सून बिकेम वेरी पॉपुलर लीडर अमंग यूथ। तो उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, स्वराज्य पार्टी, कब की, 1923 में, और वो एक यंग लीडर बन गए। ही वॉज इन द टॉप इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देयरफॉर जेल्ड मेनी टाइम्स। तो उन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारे सर्विसेज किए थे, लेकिन उन्होंने जेल भी बहुत सारी बार जाना पड़ा था। एट द यंग एज ऑफ द 41 ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कन्वेंशन एट हरिपुरा एंड शोकेस्ड हिज एबिलिटी। वो 41 में थे तभी वो प्रेसिडेंट बन गए थे, कहाँ के, कांग्रेस के। ही लेफ्ट द कांग्रेस हैज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद गांधी जी हैड इंक्रीज्ड एंड ही एस्टैब्लिश्ड ए पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक टू अवेकन plebiscite against Britishers. He traveled most of the regions of India. तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, किनके ओपिनियन के चलते, गांधी जी के ओपिनियन से वो छोड़ दिए और वो आगे निकल पड़े। और कहाँ निकल पड़े, तो कि ब्रिटिशर्स के और मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया। ही वॉज अरेस्टेड अंडर इंडियन डिफेंस कोड एंड इम्प्रिजन्ड। तो वो एक बार अरेस्ट भी हो गए थे, किनके नीचे, तो कि इंडियन डिफेंस कोड के नीचे, और उन्हें एक बार जेल भी हो गई थी। ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट ही वॉज इल ट्रीटेड। तो जब उन्होंने जेल में थे वो बीमार पड़ गए थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड एट हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंसी हैज हिज हेल्थ वॉज deteriorating since he was forcing on to the death. He travelled in the disguise of Patan from Calcutta via Peshawar, Kabul, Iran and Russia. Later on they reached Berlin, Germany. फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रैवल्ड किया, कि कहाँ कहाँ से किया, तो कि पातन फ्रॉम कलकत्ता, तो वाया जो गए थे वो पेशवर, काबुल, उस तरफ से वो गए थे, और जर्मनी की ओर तक पहुंच गए। इंडियंस लिविंग इन जर्मनी गेव हिम वार्म वेलकम। तो जहां जर्मनी में इंडियंस लेते थे उनका उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया। ही ऑर्गेड द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू बर्लिन रेडियो टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए किनके साथ, इंडियंस के साथ, कि हम लोग को ब्रिटिश की ओर थोड़ा सा फाइट करनी है एम्पायर की ओर। ही ऑल्सो मेट हिटलर इन जर्मनी एंड डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो जर्मनी में जाकर वो हिटलर को मिले और उन्होंने ये अपनी इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में उन्होंने बताया। He then went to Rome and Paris to establish military unit for the independence of India and recruited 3,000 Indians.
तो फिर वहाँ से वो रोम और पेरिस चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक मिलिट्री यूनिट बनाया और इंडिपेंडेंस के लिए, और वहाँ 3,000 जितने इंडियंस को लोगों ने इकट्ठा किया मिलिट्री में। रसबेरी वॉज अ रिवॉल्यूशनरी लिविंग इन द जापान, चेंज ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एस्टैब्लिश्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टू मेक इंडिया फ्री। तो फिर वहाँ से तो रसबिहारी बोस एक रिजोल्यूशन किया, वो कहाँ रहते थे, जापान में, और उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया। क्यों चेंज किया, तो कि इंडियन को फ्रीडम लाने के लिए। ओके, टू मेक इंडिया फ्री, आज़ाद हिंदू फौज वॉज सेटअप, ए प्रेजेंस ऑफ 100 इंडियन डेलीगेट्स फ्रॉम मलया, जापान, सुमित्रा, जावा, हांगकॉन्ग, बोर्नो, अडम्बुरा, तो वर इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखा जाए तो मालिया, जापान, सुमित्रा, जावा, यहाँ सबके ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। एंड इन दैट मोहन सिंह ए वॉर प्रिजनर, तो उसके अंदर देखा जाए तो मोहन सिंह जो वॉर प्रिजनर युद्ध में अरेस्टेड बाय जापान, तो वो जो थे अरेस्ट हो गए जापान से, अरेस्टेड बाय जापान वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। मोर ओवर रासबिरासी बोस वॉलेंटरी रिटायर्ड हैज हेड ऑफ INA, तो वहाँ पर फिर बाद में ये जो रसबिहारी बोस वॉलेंटरीली रिटायर्ड एज ए हेड ऑफ INA, तो वॉलेंटरी मीन्स अपने सेल्फ से वो रिटायर हो गए, जो वो INA के हेड थे। ओके चिल्ड्रंस, तो आपको ये समझ में आ गया मूवमेंट टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, जो हम लोग के इंडिपेंडेंस के लिए कितने कितने लीडर्स ने, कांग्रेस लीडर्स ने क्या क्या किया, अरेस्ट हो गए, जेल में गए बहुत सारे स्टूडेंट्स, और कॉलेजेस डिस्ट्रॉय हुए, और गवर्नमेंट्स के जो ऑफिसेस थे उसे भी फायर लगा दी। ये सब कुछ इस चैप्टर में है, आप लोग इसे ओपन करके एक बार रीड करिएगा। ओके चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर हम लोग का सेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, रिमेनिंग चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके चिल्ड्रंस, सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।